वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 13 है अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाई वॉज आनंदा रिमाइंडेड ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा। आनंदा को अचानक से वो वाली पोयम जो पुष्प की अभिलाषा है उसकी याद क्यों आ जाती है। चिल्ड्रन, अगर आपने जब छोटे थे ये वाली पोयम पढ़ी थी हिंदी की, तो इसमें ये बताया गया है कि जो फूल है, जो फ्लावर है, वो ये कहता है गार्डनर से कि ना तो मुझे भगवान की प्रतिमाओं पर चढ़ाओ, ना मुझे कोई जब दूल्हा बनना है उस पर चढ़ाओ, ना मुझे कहीं और चढ़ाओ, मुझे तो उस रास्ते पे डाल देना जहां पे सोल्जर्स यानी कि भारत माता के जो वीर जवान हैं, जब वो युद्ध पे लड़ने के लिए जाएं तब मुझे उनके उस पे डाल देना। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फूल है वो भी हमारे सोल्जर से बहुत प्यार करता है। तो जब चंडीगढ़ वॉर मेमोरियल में जो आनंदा है वो ये देखती है कि लोग वहां पे फूल चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तब उसको इस वाली पोयम की याद आ जाती है। तो आंसर में लिखेंगे आनंदा रिमाइंडेड ऑफ द पोयम पुष्प की अभिलाषा। पूरा कहां से आ गया क्वेश्चन में से, बिकॉज शी सॉ पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स। उसने देखा लोगों को कि लोग फ्लावर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं टू द सोल्जर्स एट द चंडीगढ़ वॉर मेमोरियल पे, जहां लोगों का नाम लिखा हुआ है, उनकी गाथाएं लिखी हुई हैं, ठीक है, कि उन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए जान दे दी। तब उसको इस पोयम की याद आ जाती है। हाउ डज सौम्याज लेटर हेल्प आनंदा इन परस्यूइंग हर हॉबी। सौम्या जो लेटर भेजती है आनंदा को बार बार, तो उससे उसकी हॉबी में क्या हेल्प मिलती है। एक्चुअली जो आनंदा थी उसको स्टैम्प्स कलेक्ट करने की हॉबी थी। स्टैम्प्स क्या होते हैं? जो लेटर्स पे लगाए जाते हैं। तो जब सौम्या ने आनंदा को लेटर भेजा तो उस लेटर पे स्टैम्प लगा हुआ था, तो उसने उस स्टैम्प को छुटा लिया वहां से और अपने कलेक्शन में लगा लिया। तो आंसर क्या लिखेंगे? आनंदा's फेवरेट हॉबी वॉज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। आनंदा की फेवरेट हॉबी थी स्टैम्प्स को कलेक्ट करना। तो एनवेलप्स ऑफ सौम्या's लेटर हैड ब्यूटीफुल स्टैम्प्स। जो जिस एनवेलप के अंदर सौम्या का लेटर आया था उसमें क्या लगे हुए थे? सुंदर सुंदर स्टैम्प्स लगे हुए थे, विच एनरिच्ड एन आनंदा's कलेक्शन, जिससे आनंदा का कलेक्शन और ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब काफी सारे उसको स्टैम्प्स और मिल गए। आनंदा इज इंस्पायर्ड टू एक्ट आफ्टर रीडिंग द लेटर फ्रॉम सौम्या। जब सौम्या का लेटर मिलता है तो उसके बाद वो काफी इंस्पायर हो जाती है। क्या, किस चीज के लिए? अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कहाँ विजिट करना चाहती है, कौन सा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहती है, जो आइडिया उसको मिला उसके साथ उसको वो किसके साथ शेयर करना चाहती है, ये बताना है। तो आंसर में बस आपको लिखना है वो विजिट करना चाहती है नेशनल वॉर मेमोरियल। सौम्या की तरह वो भी किसी दिन नेशनल वॉर मेमोरियल, वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगी, नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम का जो ऐप है, इस ऐप में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। वो ये वाला आइडिया जो सौम्या ने उसके साथ शेयर किया वो भी अपने कुछ दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करेगी। वो एक कलाज बनाएगी किसका? ब्यूटीफुल स्टैम्प्स का, क्योंकि उसको स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक था। और वो ये कहती है कि वो भी ज्वाइन करेगी आर्मी को। क्यों? ताकि वो भी अपनी देश की सेवा कर सके, टू सर्व द कंट्री। और यहाँ पे एक वेबसाइट बताई गई है जिसपे जाके आप ये वाली सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब ये कह रहा है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है चैप्टर से, उसको पढ़ना है और आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द एनालॉजी। अगर फ्लेम का मतलब वेलर है, अगर फ्लेम को वेलर से जोड़ा जा रहा है, आग को उनकी, वेलर का मतलब होता है जो साहस, साहस वो दिखाते हैं। तो रैथ है होमेज। आपने देखा होगा बड़े बड़े मिनिस्टर्स कई बार जो हमारे पैट्रियट हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो इस तरह की फूल माला अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे होमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में, ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको, होमेज आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द लाइटनिंग डिजाइन मेक द मॉन्यूमेंट विजुअली अपीलिंग। जो लाइटनिंग डिजाइन है नेशनल वॉर मेमोरियल में वो विजुअली अपीलिंग क्यों है? उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, जब दिन की रोशनी होती है तो वो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है, देख रहे हो, वो जो व्यू है वो इतना सुंदर लगने लगता है लाइटनिंग से। तो आंसर में आप लिख देंगे
पूरा क्वेश्चन से, द लाइटनिंग डिजाइन मेक द मॉन्यूमेंट विजुअली अपीलिंग, पूरा क्वेश्चन से लिखा, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द मॉन्यूमेंट्स लैंडस्केप, क्योंकि वो जो लैंडस्केप है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। एज सनलाइट चेंजेस फ्रॉम डॉन टू डस्क, जैसे ही सुबह से शाम होती है वो लाइट जल जाती है ऑटोमेटिक, और पूरा का पूरा नजारा बहुत सुंदर लगने लगता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ फैक्ट है या एक ओपिनियन है। इट इज ट्रूली अ मैजेस्टिक साइट, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो एक मैजेस्टिक साइट है, तो ये एक फैक्ट है, तो बस इसके आगे आप लिख देंगे फैक्ट। What does the everlasting flame suggest? चिल्ड्रन, यहाँ पे एक अग्नि जलती रहती है, और इस ज्वाला को, इस अग्नि को, आग को जलाया जाता है, इसको कभी बुझने नहीं दी देती, 24 घंटे ये जलती रहती है उनकी याद में, हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी याद में। तो ये क्या सजेस्ट करती है, ये सजेस्ट करती है कि हम आने वाले टाइम में भी हमारे वीर जवान जिन्होंने इस देश के लिए जान दे दी उनको कभी नहीं भूलेंगे। तो आंसर लिखेंगे, द एवरलास्टिंग फ्लेम सजेस्ट दैट स्टोरीज ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स विल नेवर बी फॉरगॉटन, हमारे ऐसे ब्रेव सोल्जर्स जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उनकी कहानियों को हम कभी नहीं भूलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द राइटर इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में जो राइटर की टोन है वो कैसी है, एडमायरिंग है, यानी जो राइटर है वो एडमायर कर रहा है, तारीफ कर रहा है उन सोल्जर्स की जिन्होंने देश पे आंच नहीं आने दी, देश के लिए जान दे दी। अब है आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसके बाद आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, choose a line from the extract which shows that Ananda was aware about the National War Memorial। इस लाइन, ऐसी लाइन बताओ जिससे ये पता चले कि आनंदा को पहले से ही पता था नेशनल वॉर। तो आंसर है, दिस लाइन इज, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, हाँ मैंने इसके बारे में पहले से ही सुन रखा है। What might be the most likely reason for people to consider a war memorial as a monument? Children, monument क्या होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, लेकिन लोग वॉर मेमोरियल को भी एक मॉन्यूमेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉन्यूमेंट प्रतीक है हमारे उन वीर जवानों की यादों का, उनकी ब्रेवरी का, जिन्होंने अपने जान की चिंता ना करते हुए जान की बाजी लगाने के बाद देश पे कोई आंच नहीं आने दी। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से, पीपल कंसिडर वॉर मेमोरियल एज अ मॉन्यूमेंट, वॉर मेमोरियल को लोग मॉन्यूमेंट मानते हैं बिकॉज इट इज बिल्ट टू सेलिब्रेट वॉर हीरोज, क्योंकि इसको बनाया ही गया है इसलिए ताकि हमारे जो हीरो हैं, असली हीरो, मतलब मूवी वाले हीरो हीरोइन नहीं, जो असली हमारे हीरो हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, उनको हम सेलिब्रेट करें, उनकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें, ठीक है, और कभी उनको हम भूलें ना। fill in the blanks, we conduct a special competition at a school dash r टू डैश आर इंडिपेंडेंस डे, तो यहां पे आ जाएगा टू सेलिब्रेट, हम अपने स्कूल में काफी सारे कंपटीशंस रखते हैं, क्या सेलिब्रेट करने के लिए, इंडिपेंडेंस, तो यहां पे लिख देंगे सेलिब्रेट। सेलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट शोइंग द आनंदा एज एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, जब आप अपना ओपिनियन रखते हो, अपनी राय, तो उसमें क्या लिखते हो, द फ्रेज इज इन माई व्यू, मेरे हिसाब से। आनंदा रेफर्स टू द सेक्रीफाइस सोल्जर्स एज सुप्रीम सेक्रीफाइस बिकॉज, आनंदा जो सोल्जर का जो सेक्रीफाइस है उसको सुप्रीम सेक्रीफाइस मानती है, मतलब इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता। यार एक बात बताओ, कोई आदमी अपनी जान दे दे, है, इससे बड़ा कुछ सेक्रीफाइस हो सकता है देश के लिए? तो आंसर में बस आप लिख देंगे, द सोल्जर्स गेव अवे देयर लाइफ फॉर द कंट्री। क्यों? क्योंकि उन सोल्जर्स ने अपनी जान ही दे दी कंट्री के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल? क्या है चिल्ड्रन? नेशनल वॉर मेमोरियल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है, एक ऐसी जगह है, दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है, जहां पे हमारे वीर जवानों की याद में, उनकी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी शहादत को, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनको ना भूले। तो आंसर में लिख देंगे आप, द नेशनल वॉर मेमोरियल इज सिग्निफिकेंट, इसलिए सिग्निफिकेंट है एज इट ऑनर्स आवर ब्रेव सोल्जर्स, क्योंकि ये सम्मान देता है हमारे वीर सिपाहियों को, वीर जवानों को, हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। चिल्ड्रन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3।
आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांस नायक एल्बर्ट इक्का इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फलेसनेस, डिटर्मिनेशन एंड एक्सटर्नल करेज। ये कह रहे हैं लांस नायर एल्बर्ट इक्का जो है बिल्कुल सेल्फलेसली उन्होंने देश की सेवा की। डिटर्मिनेशन का मतलब है बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया देश की सेवा करने का। एक्सेप्शनल करेज मतलब साहस इतना ज्यादा कि जिसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो चिल्ड्रन 1971 में पाक के साथ जो इंडिया का जो वॉर हुआ था, उस वॉर में इन्होंने अकेले ही अपनी पूरी टीम को बचाने के लिए अकेले ही ये दुश्मन के खेमे में चले गए और दुश्मन को इन्होंने निष्क्रिय कर दिया। इसमें इनको बहुत इंजरीज भी आई और इनकी जान भी चली गई, लेकिन इन्होंने देश पे कोई आंच नहीं आने दी। तो आंसर में आप लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से, लैंस नायक एल्बर्ट इक्का इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फलेसनेस, डिटर्मिनेशन एंड एक्सेप्शनल करेज एज ही रिस्क्ड हिज लाइफ टू सेव हिज टीम। क्योंकि अपनी बटालियन को बचाने के लिए, अपनी टीम को बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन ही खतरे में डाल दिया। ही केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर द कंट्री टिल हिज लास्ट ब्रेथ। अपनी आखिरी सांस तक वो अपने देश के लिए लड़ते रहे। एक्सप्लेन हाउ द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम ऐप विल बी हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वॉर हीरोज। चिल्ड्रन, नेशनल वॉर मेमोरियल जो है और इन्होंने ही एक ऐप भी बनाया है, किस तरह से ये अवेयरनेस फैलाएंगे। चिल्ड्रन, अगर आप कभी नेशनल वॉर मेमोरियल विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे शहीदों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, और इसी ने यहाँ पर इनके लिए एक ऐप बनाया गया है जो लोग पूरे देश भर में कहीं पर भी बैठे हैं गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे उन वीरों के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, किस वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सब कुछ वो पढ़ सकते हैं। आंसर लिखेंगे, नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम ऐप गिव इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ब्रेव सोल्जर्स। चाहे ये नेशनल वॉर मेमोरियल हो, चाहे ये ऐप हो, इनका ये हमारे नेशनल जो ब्रेव हीरोज हैं उनके बारे में जानकारी देता है। 10 पूरा क्वेश्चन में, इट इज हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वॉर हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट आवर ड्यूटी टू पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। हमारी जिम्मेदारी क्यों बनती है कि हम अपने ब्रेव सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दें। दीज सोल्जर्स गिव देयर लाइफ सो दैट वी कैन लिव इन पीस। इन सोल्जर्स ने अपनी जान दे दी ताकि हम शांति से रह सकें। इसीलिए इट इज आवर ड्यूटी टू पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस टेक्स्ट। इस कहानी में, इस टेक्स्ट का जो मेन आइडिया है वो क्या है। द मेन आइडिया ऑफ दिस टेक्स्ट इज टू ऑनर द ब्रेव सोल्जर्स। जो ऐसे ब्रेव सोल्जर्स जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, उनको ऑनर करना, उनका सम्मान करना। हाउ डज इट जस्टिफाई द टाइटल। और ये जो टाइटल है ये कैसे जस्टिफाई होता है, अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, हेंस द टाइटल। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं अपने ब्रेव सोल्जर्स को, इसलिए ये जो टाइटल है बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है। Why were the students awestruck and humble? Awestruck and humble का मतलब होता है जब आप कहीं ऐसी जगह जाते हो तो कहीं ना कहीं आप इतना सरप्राइज भी होते हो कि यार ऐसे भी लोग होते हैं जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। आप इमोशनल हो जाते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोच सोच के कि हमारा एक वीर जवान दुश्मन के खेमे में चला गया अपनी टीम को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो आंसर लिखेंगे, द स्टूडेंट्स वर ऑस्ट्रक एंड हम्बल टू लर्न, जब उन्हें पता चला अबाउट द ब्रेवरी ऑफ वॉर हीरोज, वॉर हीरोज की ब्रेवरी के बारे में। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि लेट अस लर्न। देखो, आपने चिल्ड्रन प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े होंगे। अगर किसी वर्ड के पहले कुछ वर्ड्स जुड़ जाते हैं और एक नया वर्ड बन जाता है, प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने एक वर्ड दिया ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से पहले एक वर्ड जुड़ गया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रीफिक्स हो गया एक्स्ट्रा और रूट वर्ड है ऑर्डिनरी, तो ये बन जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा का मतलब होता है कुछ अलग से, ये इन्होंने हमें करके दिखाया। ऐसे ही इन्होंने ये टेबल आपको दी हुई है, ये आपको करना है, तो करेंगे। चलिए, तो पहला है री। री का मतलब होता है डू अगेन, किसी काम को दोबारा करना। ठीक है, इसका इन्होंने रूट वर्ड दिया है डिफाइन, तो हमने नया वर्ड बना दिया री और डिफाइन को मिला के रीडिफाइन, दोबारा से किसी चीज को बताना। मेल, मेल का मतलब होता है लैकिंग, मतलब कि कोई कमी रह गई है। फंक्शनिंग का मतलब किसी का काम, इसका नया वर्ड बन गया मेल फंक्शनिंग। ठीक है, मेल फंक्शनिंग होता है किसी काम में कोई कमी रखना। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप उसमें चीटिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मेल फंक्शनिंग। अन, अन का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, अपोज्ड।
क्वेश्चनेबल, तो इससे नया वर्ड हमने बना दिया अनक्वेश्चनेबल, जिसपे शक ना किया जाए, जैसे कि भारत के जो वीर जवान हैं उनकी बहादुरी पे, अनक्वेश्चनेबल। एंटी का मतलब होता है अपोजिट या बैडली, रॉन्गली। तो एंटी सोशल, एंटी और सोशल मतलब ऐसे समाज में ऐसे तत्व, ऐसे लोग जो दंगा फसाद करते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अलग से, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये हमें इन्होंने करके दिया था। एक्स मतलब होता है पुराना, तो इसका बन गया एक्स सर्विस। जैसे मान के चलो कोई सोल्जर है, वो 60 साल बाद रिटायर हो गया अपनी सर्विसेज से, तो अब वो क्या बन गया, एक्स सोल्जर बन गया, मतलब इस टाइम वो सेवा में नहीं है, पुराना सोल्जर है ना। डी का मतलब होता है रिमूव करना, तो इसका हो गया डीएक्टिवेट, हमारे नया वर्ड बन गया डीएक्टिवेट। जैसे सोल्जर्स क्या करते हैं, जब उनको कहीं बम वगैरह मिलते हैं आतंकवादियों द्वारा लगाए हुए, तो उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब ये कह रहा है नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग, ये वाले जो वर्ड्स आपको यहाँ नए वर्ड्स मिले हैं, इनको यूज करते हुए आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। सोल्जर्स अंडरगो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग, देखो पहला वर्ड इन्होंने ये जो भर दिया, ये भर दिया ये वाला। सोल्जर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा कठिन होती है, आगे के हम फिल करेंगे। ट्रेनिंग फॉर प्रिपेयर फॉर देयर चैलेंजेस ड्यूटीज, भाई ऐसे थोड़ी है कि आप गए और सोल्जर बन गए, आपके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना, बहुत हार्ड होती है। दे लर्न टू डीएक्टिवेट एक्सप्लोजिव, उनको क्या सिखाया जाता है कि अगर कभी हथियार वगैरह मिलेंगे तो उसको डीएक्टिवेट कैसे करना है। एंड हैंडल अनडिफाइंड इक्विपमेंट, और उनको ये सिखाया जाता है कि कभी आपको इस तरह का इक्विपमेंट मिले जो आपने कभी नहीं देखा, उसको भी कैसे टैकल करना है विद प्रिसीजन, बिल्कुल सावधानी के साथ। दे स्टैंड एज पावरफुल फोर्स अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब आतंकवादी हो गए या ऐसे लोग हो गए जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको सिखाया जाता है कि उनके खिलाफ कैसे खड़े होना है। डिस्प्लेइंग एन अनक्वेश्चनेबल ब्रेवरी, और वो इतनी साहस दिखाते हैं कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। एक्स सर्विसमैन मतलब जो जिन्होंने देश की सेवा करी है, अब वो सर्विस से रिटायर हो गए हैं, ठीक है। मेंबर ऑफन शेयर देयर एक्सपीरियंस, कई बार आपने पॉडकास्ट देखा होगा, पॉडकास्ट में जो रिटायर हो जाते हैं जनरल वगैरह एक्स सर्विसमैन, वो आते हैं और पुरानी बातें बताते हैं। दिस सर्विस कैन कंटिन्यूली रीडिफाइन, और इनकी इस सर्विस से रीडिफाइन होता है कमिटमेंट और सेक्रीफाइसेस, हमें पता चलता है कि आखिर कमिटमेंट होता क्या है। अब यहाँ पे ब्रेव से रिलेटेड कुछ वर्ड दिए हुए हैं, वो भरने हैं। जैसे VALIANT, वेलियंट मतलब साहसी। VALOUR, वेलर का मतलब साहस। गैलेंट बहादुर, GALLANT। तो इस तरह से ये आपको वर्ड्स भर देने हैं। वेलियंट, वेलोर, गैलियंट। इसमें आ जाएगा फियरलेस मतलब जो डर हो, अनडॉन्टेड जो हार्ड सर्कमस्टांसेस में भी डरे ना, डेयरिंग मतलब साहसी, बोल्ड का मतलब भी साहसी या ब्रेव, हीरोइक, ठीक है, करेज। तो इस तरह से ये आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स, ये ब्रेव के अपोजिट वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं, ये भरने हैं। अजय's डैश रिफ्यूजल टू स्टैंड अप फॉर हिज फ्रेंड वाज डिसअपॉइंटिंग टू एवरीवन, तो इसमें आ जाएगा कावर्डली। अजय ने का जो कावर्डली मतलब बिल्कुल ब्रेव का अपोजिट होगा, रिफ्यूजल, उसने अपने दोस्त के मदद करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, मतलब इससे सब बड़े कावर्डली डिसीजन हुआ उसका, ये है ना, कायरता दिखाई। द डैश चाइल्ड हिड बिहाइंड हिज मदर, जो टिमिड चाइल्ड था, डरा हुआ जो बच्चा था, वो अपनी मम्मी के पीछे छुप गया, ठीक है, क्योंकि वो नए टीचर से मिलने में थोड़ा डरा हुआ था। अंजलि's डैश, अंजलि का जो फियर है, 3, डर है, हाइट्स को लेके, प्रिवेंटेड हर फ्रॉम क्लाइंबिंग द टॉल लैडर, लंबी सी एक सीढ़ी थी उस पर वो चढ़ नहीं पाई क्योंकि उसको हाइट से डर लगता है। सुषमा फेल्ट अफ्रेड, सुषमा को डर लग रहा था, नंबर 4, जब वो एक अंधेरे वाले कमरे में घुसी अकेले। अब ये कह रहा है इन सेंटेंसेस को पढ़ो, इनमें पार्ट 1, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला इन्होंने करके दिया है, जैसे आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम व्हेन आई जॉइन द आर्मी, तो पार्ट 1 है लाइक हिम और दूसरा सेंटेंस है व्हेन आई जॉइन द आर्मी। ऐसे ही सारे करने हैं। अब देखो दूसरा, दे एक्सचेंज लेटर्स एंड शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्रीडम, पहला पार्ट में तो ये आ जाएगा और दूसरे पार्ट में आ जाएगा दे से लेके। तो पहले पार्ट में आप आ गया ये वाला फ्रीडम तक और दूसरे पार्ट में आ गया दे से लेके। नेक्स्ट देखिए, दो सीरियसली वुंडेड इन हिज एनकाउंटर, ये तो आ गया पार्ट 1 और ही से लेके आ गया
पार्ट 2 में। इजी है, एनकाउंटर तक तो आ गया पार्ट 1 में और ये आ गया पार्ट 2 में। ऐसे ही ये वहां पे आ गया इंपॉर्टेंट तक और ये आ गया बचा हुआ इसमें। इजी है। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सुटेबल सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है। वासी बर्न्ट इनटू टीयर्स डैश ही हर्ड, तो पहले में आ जाएगा, यहां पे आप लिख देंगे व्हेन, WHEN, ये आ जाएगा व्हेन। वासी बर्न्ट इनटू टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए, व्हेन ही हर्ड गुड न्यूज, जब उसने गुड न्यूज सुनी, तो पहले में क्या लिख देंगे, व्हेन आ जाएगा दोनों सेंटेंसेस के बीच में। दूसरा देखिए, हिमानी वॉज वेरी नर्वस, शी डिलीवर्ड अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। अब दूसरे में आ जाएगा दो लगेगा स्टार्टिंग में, दो हिमानी, हालांकि हिमानी बहुत ज्यादा नर्वस थी, फिर भी उसने क्या किया, एक अच्छा प्रेजेंटेशन डिलीवर किया, तो दूसरे में आपने दो लगा दिया, ठीक है। थर्ड देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, तो यहां पे आ जाएगा वेयर, ये वो जगह है जहां मैं पैदा हुआ था, तो थर्ड में आपने क्या लिख दिया, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक है। नंबर 4, द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड वेरी वेल, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्यों, बिकॉज, नंबर 4, बिकॉज दे स्टडीड डिलीजेंटली, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी थी। लास्ट है, वाटर द प्लांट्स दे विल डाई, अनलेस यू वाटर द प्लांट, अनलेस आ जाएगा, अनलेस यू, जब तक तुम पानी नहीं दोगे पौधों को तो वो मर जाएंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आनंदा कलेक्ट्स, आनंदा क्या कलेक्ट करती है, कार्ड्स, स्टैम्प्स या ड्रेसेस। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।